जहां आज फैंटेसी क्रिकेट की पूरी कहानी को डीकोड किया जाएगा। अक्सर होता यह है ना कि हम बड़ी उम्मीदों के साथ टीमें तो बना लेते हैं, लेकिन जब रैंक नहीं आती तो मूड एकदम खराब हो जाता है। सच बताएं तो ये पूरा गेम सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं चलता। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठना छोड़कर एक सॉलिड डेटा वाली रणनीति अपना लें तो गेम कैसे पूरी तरह पलट सकता है, बस आज इसी की तह तक जाना है। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही उठता है कि क्या फैंटेसी क्रिकेट में जीतना सच में सिर्फ किस्मत का खेल है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एकदम सोच समझकर धांसू टीम बनाई, पूरा मैच टकटकी लगा के देखा, और एंड में क्या हुआ, कोई और टीम बस 2 पॉइंट से आगे निकल गई और ग्रैंड लीग जीतने का वो सपना वहीं टूट गया। सच में जब रैंक एक की जगह अटकी रहती है ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई तगड़ी डेटा आधारित रणनीति छुपी है। चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि इस मास्टर क्लास में क्या क्या कवर होने वाला है। शुरुआत करेंगे किस्मत बनाम रणनीति से, फिर बात होगी पिच और मैदान के गणित की। उसके बाद समझेंगे कि पॉइंट्स के पीछे भागने के बजाय रोल समझना क्यों जरूरी है। फिर नंबर आएगा टॉस और कप्तानी के अहम रोल का। इसके बाद डिफरेंशियल खिलाड़ी और मल्टीपल टीम्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और एकदम आखिर में बात करेंगे उस असली सीक्रेट विनिंग फॉर्मूला की जिसका सबको इंतजार रहता है। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। किस्मत बनाम रणनीति, यानी अपने सोचने के तरीके, अपने माइंडसेट को बदलना। अब देखिए, स्मॉल लीग यानी एसएल में अक्सर लोग एकदम सेफ टीमें बनाते हैं। वहां लगभग सभी की टीमों में एक जैसे ही खिलाड़ी होते हैं, तो वहां ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बात ग्रैंड लीग यानी जीएल की आती है ना, तो गेम बिल्कुल पलट जाता है। वहां रिस्क लेना एकदम जरूरी है। अगर वहां कुछ अलग, कुछ यूनिक टीम नहीं बनाई तो बात नहीं बनेगी। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर ग्रैंड लीग में भी एकदम सेफ खेलने की कोशिश की तो टॉप रैंक तो भूल ही जाइए। दोनों लीग्स के लिए नजरिया एकदम अलग होना ही चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, पिच और मैदान का गणित, जिसे हम ग्राउंड जीरो भी कह सकते हैं। सीधी सी बात है, मैदान का मिजाज ही ये तय करता है कि टीम में कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा। अगर बैटिंग पिच है तो बिना ज्यादा सोचे अपनी टीम में तगड़े बल्लेबाजों को भर लेना चाहिए। लेकिन अगर पिच धीमी है, स्लो है, तो वहां स्पिनर्स का जादू चलता है, जो बीच के ओवर्स में पूरा मैच ही पलट कर रख देते हैं। और हाँ, अगर हवा में स्विंग है, कंडीशंस तेज गेंदबाजों के हक में है, तो पेसर्स सबसे ज्यादा काम आते हैं। असल में पिच रिपोर्ट को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। इन कंडीशंस को समझे बिना एक परफेक्ट टीम बैलेंस बनाना लिटरली नामुमकिन है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, खिलाड़ियों के रोल को समझना, ना कि सिर्फ उनके पॉइंट्स को। यही उनकी असली वैल्यू तय करता है। अक्सर शौकिया तौर पे लोग क्या करते हैं, वो उस खिलाड़ी के पीछे भागते हैं जिसने पिछले मैच में 80 या 100 पॉइंट दिए हों। होता क्या है, पिछले मैच के हीरो को टीम में ले लिया और अगले ही मैच में वो भाई साहब 0 पर आउट। लेकिन जो प्रो प्लेयर्स होते हैं ना, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो उन ओपनर्स या बॉलर्स को चुनते हैं जिन्हें पूरे 4 ओवर फेंकने की या पूरी बैटिंग करने की गारंटी मिली हो। असली राज ये है कि पॉइंट तभी मिलेंगे जब खिलाड़ी को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अगर कोई ओपनर है या अपने कोटे के पूरे 4 ओवर डालने वाला है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, चाहे पिछले मैच में उसने कुछ भी किया हो। चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है टॉस और कप्तानी का। इसे हम एक्स फैक्टर रणनीति भी मान सकते हैं। देखिए, कप्तान किसे बनाना है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी लीग खेली जा रही है। स्मॉल लीग में एक भरोसेमंद टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को कप्तान बनाना एकदम सही डिसीजन रहता है, क्योंकि वहां मुकाबला कम लोगों के बीच होता है। पर ग्रैंड लीग में वहां किसी ऐसे खिलाड़ी पर दांव लगाना होता है जिसे कम लोगों ने कप्तान बनाया हो, ताकि प्रतियोगिता में एक अलग बढ़त मिल सके। और अगर एकदम बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो वो हमेशा एक ऑलराउंडर होता है। क्यों? क्योंकि एक ऑलराउंडर से बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट बटोरने का डबल फायदा मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है, इसे एकदम रट लेना चाहिए। टीमें हमेशा, जी हाँ हमेशा, टॉस के बाद ही फाइनल होनी चाहिए। जो लोग टॉस से पहले ही टीम पक्की करके बैठ जाते हैं, उनकी टीम में कई बार ऐसे प्लेयर रह जाते हैं जो उस दिन खेल ही नहीं रहे होते। प्लस टॉस के बाद पिच और मौसम को लेकर जो एकदम फ्रेश और ज़रूरी अपडेट मिलता है ना, वो मिस हो जाता है। टॉस के बाद के वो 15 मिनट ही असल में तय करते हैं कि गेम का रुख क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, डिफरेंशियल खिलाड़ी और कई टीमें बनाकर अपने रिस्क को कैसे कम किया जाए।
यहाँ एक जादुई नंबर है जिस पर ध्यान देना है, 20%। डिफरेंशियल खिलाड़ी वो होते हैं जिन पर भीड़ दांव नहीं लगाती। सीक्रेट ये है कि टीम में कम से कम 2 या 3 ऐसे प्लेयर जरूर होने चाहिए जिन्हें सिर्फ 20% या उससे कम लोगों ने चुना हो। अगर गलती से भी ये कम चुने गए खिलाड़ी उस दिन चल गए ना, तो रैंकिंग सीधा रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। यही वो छुपे हुए रुस्तम हैं जो हार और जीत के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। लेकिन इस रिस्क को मैनेज करना भी कला है। सच कहें तो सिर्फ एक टीम बनाकर कोई बड़ा जैकपॉट जीतना बहुत मुश्किल है। एक सॉलिड रणनीति यही कहती है कि हमेशा 3 से 5 अलग-अलग टीमें बनानी चाहिए। इसके साथ ही अलग-अलग टीमों में कप्तानों को रोटेट करना चाहिए और अपने रिस्क को सेफ, बैलेंस्ड और रिस्की ऑप्शंस के बीच बराबर बांटना चाहिए। इससे होता ये है कि अगर किसी दिन एक टीम फ्लॉप भी हो गई, तो दूसरी टीम उस नुकसान की भरपाई कर लेती है। और अब आखिर में नंबर 6, वो असली सीक्रेट विनिंग फॉर्मूला जिसका हम सबको इंतजार था, द अल्टीमेट बैलेंस। एक एकदम परफेक्ट टीम का बैलेंस कुछ ऐसा होना चाहिए: 3 से 4 बल्लेबाज, 3 से 4 गेंदबाज, 2 से 3 ऑलराउंडर और 1 या 2 विकेट कीपर। जब ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा हो तो एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, टीम में डेथ ओवर्स यानी आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स और पारी की शुरुआत करने वाले ओपनर्स को जरूर रखना है। यही वो खिलाड़ी होते हैं जिन्हें गेम में सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं और जो मैच के सबसे क्रूशल मोमेंट्स में छप्पर फाड़ के पॉइंट्स दिलाते हैं। पर रुकिए, इस आखिरी सीक्रेट को अप्लाई करने से पहले कुछ बहुत ही आम गलतियों पर बात कर लेते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। जैसे कि सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम में भर लेना, या फिर सिर्फ पिछले मैच के पॉइंट्स देखकर आंख बंद करके टीम बना लेना, टॉस को इग्नोर करना, या सिर्फ बैट्समैन से भरी हुई इम्बैलेंस टीम बना लेना भी बहुत भारी पड़ता है। और सबसे बड़ी गलती, किसी की टीम की एकदम कॉपी पेस्ट मार लेना। भाई अगर उसकी टीम डूबेगी तो रैंक भी तो पाताल में जाएगी ना। इन गड्ढों से तो बिल्कुल बचकर ही चलना है। तो ये रहा वो मास्टर स्ट्रोक। असल गेम पूरा का पूरा बैलेंस बनाने पर है। टीम में 7 खिलाड़ी एकदम सेफ होने चाहिए, जिनका खेलना और परफॉर्म करना लगभग तय होता है, जिन्हें ज्यादातर लोगों ने लिया हो। और बाकी के 4 खिलाड़ी वो होने चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क यानी डिफरेंशियल प्लेयर्स। बस इतना ध्यान रहे कि ये सारे बदलाव टॉस के बाद ही फाइनल करने हैं। 7 सेफ और 4 रिस्की प्लेयर्स का ये जो बेहतरीन कॉम्बो है ना, यही वो असली फॉर्मूला है जो पूरा का पूरा गेम पलट कर रख सकता है। तो अब जब इस प्रो प्लेबुक के सारे सीक्रेट्स सामने आ ही गए हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब टीम बनाई जाएगी तो क्या वही पुरानी आदतों और किस्मत के भरोसे काम चलेगा, या फिर एक ठंडी, सोची समझी और डेटा पर आधारित रणनीति का इस्तेमाल होगा। सारी जानकारी, सारे आंकड़े अब सामने हैं। इनका सही इस्तेमाल ही वो चाबी है जो लंबे समय तक जीत दिला सकती है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।